हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं ब्रिटेन और भारत के संबंधों का जिक्र करूंगा या पश्चिमी देशों और भारत के संबंधों का जिक्र करूंगा और दूसरी तरफ भारत और रूस के संबंधों का भी जिक्र करूंगा। दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक पूर्व ऑफिसर हैं जिनका नाम है टॉम शार्प। उनका कहना है कि भारत एक प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचारों को फाइनेंस कर रहा है, यानी एक प्रकार से पैसा दे रहे हैं। भारत रूस से जो सस्ता तेल खरीदता है, भाई भारत एक सॉवरेन कंट्री है, स्वतंत्र देश है। अपने देश के लोगों की खुशी के लिए भारत किसी भी देश से संबंध रखे, उससे आपको क्या मतलब। वो सस्ता तेल खरीद रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। भाई भारत ने इस वैश्विक उठापटक के बावजूद भी घरेलू मोर्चे पर तेल को, कच्चे तेल को सस्ता रखा है। इसमें टॉम शार्प को क्या दिक्कत हो रही है। तो टॉम शार्प ने कहा है एक प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के अत्याचारों को मोदी फाइनेंस कर रहे हैं, यानी भारत फाइनेंस कर रहा है। और भारत को जल्दी ही एक पक्ष को चुनना होगा, यानी पश्चिमी देश या रूस में से किसी एक पक्ष को चुनना होगा। उनका कहना है कि भाई भारत जो है ये नहीं कर सकता कि दोनों से मीठा बना रहे, यानी रूस के भी हाँ में हाँ मिलाता रहे और अमेरिका के भी हाँ में हाँ मिलाता रहे। आप सभी लोगों को पता है ब्रिटेन एक कैंप फॉलोअर है अमेरिका का, यानी पिछलग्गू देश है। तो निश्चित रूप से वह तो अमेरिका के पक्ष में बोलेगा ही या पश्चिमी देशों की भावना को व्यक्त करेगा ही। पश्चिमी देशों की यही भावना होगी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, अमेरिका तो दे ही रहा है। तो इस प्रकार से फिर भी यूक्रेन जो है रूस के साथ युद्ध में अपने इलाके एक एक करके खोता जा रहा है। सबसे पहले उसने क्रीमिया को 2015 में ही खो दिया था। अभी हाल में उसने लुहांस्क और डोनेट्स्क को खोया है। फिर खार्किव और ज़ेपोरिज़िया जैसे जगहों पर भी अच्छी खासी बढ़त बना लिया है रूस ने। बावजूद इसके यूक्रेन पलटवार करता रहता है रूस पर बीच बीच में, और रूस को नुकसान पहुंचाता रहता है। बावजूद इसके रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, यूक्रेन जो है का जो सुमी प्रदेश है जहाँ लड़ाई इस समय चल रही है, जिसके पास ही कुर्स्क प्रदेश है रूस का, जिस पर यूक्रेन ने कुछ समय तक के लिए कब्जा किया भी था। तो उम्मीद यही है कि सुमी प्रदेश को भी जीतना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, और जीत करके उसे वो परजून बनाना चाहते हैं। तो अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आने वाले यूक्रेन के अगर इस सुमी प्रदेश पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन के पास तो फिर कुछ बच ही नहीं जाएगा। एक कीव जैसा बड़ा शहर बच जाएगा। कीव पर कब्जे की लड़ाई उसके बाद रूस छिड़ेगा, फिर तो सुमी प्रदेश से छिड़ेगा और पास में आ जाएगा। और बीच में जब चारों तरफ से घेर लेगा यूक्रेन को, तो उम्मीद है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाली जो सहायता उसको भी कट ऑफ कर दे, उसको भी बंद कर दे। तो इसी वजह से ब्रिटेन को परेशानी हो रही है। ब्रिटेन को लग रहा है भाई हम लोग समर्थन के बावजूद भी रूस आगे बढ़ता जा रहा है, आखिर इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, जब डॉलर के संबंध इस पर सैंक्शन लगा हुआ है अमेरिका के द्वारा। स्विफ्ट पर सैंक्शन लगा हुआ है, स्विफ्ट से कोई पेमेंट हो नहीं सकता। तो फिर आखिर रूस को पैसा कहाँ से मिल रहा है। या तो भारत दे रहा होगा या उसके सहयोगी चीन दे रहा होगा, चीन दे रहे होंगे। चीन और ईरान दोनों, ईरान और उत्तरी कोरिया ने दुश्मन किया है। हाल में उसने अपने रिजर्व फोर्स को भेज दिया है जिनकी संख्या करीब 30,000 है बताया जा रहा है। शुरू में उसने 10,000 फोर्स भेजा था, लेकिन अभी हाल में उसने 30,000 सैनिकों को और भेज दिया है रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूसी सैनिकों का भी काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो है रूस जो है एडवांस करता जा रहा है। भाई यूक्रेन की औकात ही कितनी, अकेले अकेले लड़ता तो एक सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा समय तक पूरे रूस से लड़ पाता।
वो तो पश्चिमी देशों के सहयोग से नाटो से लड़ रहा है एक प्रकार से। तो जो टॉम शार्प उनको इस बात की भी चिंता सता रही है कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन को हरा दे, तो इनडायरेक्टली एक प्रकार से नाटो को हरा देगा, पश्चिमी देशों को हरा देगा। तो फिर हम लोगों का क्या होगा? वो 27 साल ब्रिटिश नेवी में, रॉयल नेवी में सेवा की है। ब्रिटेन की जो डिफेंस है उसको रॉयल नेवी के नाम से आज भी जाना जाता है, चूँकि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ सम्राट या साम्राज्ञी का पद आज भी होता है, भले वो सेरेमोनियल हो, भले पूरी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम स्थापित हो, लेकिन उसी की बदौलत आज भी रॉयल हिज हाइनेस इत्यादि जैसे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ। तो टॉम शार्प 27 साल ब्रिटिश रॉयल नेवी में सेवा दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने टेलीग्राफ में जो लेख लिखा उसमें रूस को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया जो कुछ भी हो रहा है यूक्रेन में उसके लिए। उसको उन्होंने पूरी तरह से भर्त्सना की है और भारत को भी इनडायरेक्टली आड़े हाथों लिया है। उनका कहना एक प्रकार से भारत जो है वह पुतिन के अत्याचार में सहभागीदार है, उसको फाइनेंस कर रहा है। इनडायरेक्टली वह रूस की तरफ से एक प्रकार से लड़ाई ही लड़ रहा है, जबकि पश्चिमी देशों से भी उसका संबंध अच्छा है। लेकिन दोनों में से किसी एक पक्ष को जल्दी उसे चुनना होगा। दोनों से मीठा बने रहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा टॉम शार्प लिखते हैं टेलीग्राफ में। और द टेलीग्राफ अखबार का नाम है जिसमें ये आर्टिकल निकली है। 27 साल में उन्होंने 4 ब्रिटिश रॉयल आर्मी के 4 डिवीजन्स में काम किया है और वो भली भांति इस बात को समझते हैं कि भाई पश्चिमी देशों का ये हद क्या है, उनकी सीमा रेखा क्या है। तो इसी को लेकर के वो भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो कि उचित नहीं। भारत एक सॉवरेन कंट्री है, एक स्वतंत्र देश है, उसे अपने लोगों को कैसे राहत पहुंचाने से वो अच्छी तरह से समझता है। सस्ता तेल खरीदता हो या डिफेंस मटेरियल या इक्विपमेंट लेता हो उससे, तो ये भारत के हित को, अपने हित को देख करके वो काम करेगा। इसी प्रकार से वह अमेरिका से भी लेता है। लेकिन अगर यही चाहता है टॉम शार्प, तो टॉम शार्प को ये सोचना चाहिए अगर भारत भी रूस के साथ आ गया तो ऐसी दशा में यूक्रेन से भले ही उसकी दुश्मनी हो जाए, लेकिन फिर पश्चिमी देशों के साथ जो बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, वो ख़त्म हो जाएगी। उससे पश्चिमी देशों का भारी नुकसान होगा, खास करके ऑटो सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तेज गति से ग्रोथ करती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत को नाराज़ करके बहुत दिनों तक पश्चिमी देश शांत नहीं रह सकते, या पश्चिमी देश बने नहीं रह सकते। उनको भी पैसों की ज़रूरत है और भारत जैसे देशों को इसलिए वो नाराज़ नहीं कर सकते। धन्यवाद।